खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ आरफ हमीद भट्टी साहब, जनाब ताहिर मलिक साहब और मैं हूं सईद काजी। नाज़रीन, जरदारी साहब के बाद मौलाना भी नवाज शरीफ को वापसी का मशवरा क्या देने लगे हैं। कल उनकी गुफ्तगू हुई है टेलीफोनिक, उस गुफ्तगू में क्या हुआ हम अपने पैनलिस्ट से अंदर की कहानी पूछेंगे। इसके अलावा बात करेंगे, नैब एक बार फिर मुतहरक है और मरीम नवाज साहबा को 26 तारीख को बुला दिया गया। हालांकि उनकी जो पिछले केस में ज़मानत है वो 7 अप्रैल तक है, मगर ये क्या सिलसिला है। उधर खुल के बात कर रहे हैं जनाब हमारे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और फाजिल जज काजी फायज ईसा साहब, जो केस चल रहा है और वो उन्होंने ये टर्म अब अदलिया के हवाले से इस्तेमाल किए, इससे पहले रियासत के हवाले से इस्तेमाल हो रही थी और हमारी इस्टेब्लिशमेंट और फौज के हवाले से इस्तेमाल हो रही थी। 5th जनरेशन वॉर उनका कहना है कि अदलिया के खिलाफ शुरू हो चुकी है। ये क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। साथ ही महंगाई का तूफ़ान क्या रमज़ान में आएगा, और खान साहब ने भी कह दिया कि अब सारे काम छोड़ें, अब PDM को भी छोड़ें और कोई महंगाई का खात्मा करने की कोशिश करें। होगा नहीं होगा ये तो देखने की बात है। भट्टी साहब, आज 2 बातें हो रही हैं। तो उन्होंने कहा है जी कि जो नवाज शरीफ साहब वापस आए वो क्या आना है, साथ ही नया कहानी शुरू हो गई है कि जब मशीनें आ जाएंगी तो हमारी जो धांधली हो जाएगी। ये क्या कहानी हो रही है? आए रोज़ नॉन इशूज़ क्यों उठ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, मेरा एक ज़ाती ख्याल था कि नवाज शरीफ माजी में ख़ुद कहते रहे धांधली हुई और पीपल्स पार्टी भी ये इल्ज़ाम लगाती रही हमेशा जब भी कोई जीतता। मेरे ख्याल से अगर इमरान खान जो सबसे अच्छा काम हुआ ये है, अगर इलेक्शन रिफॉर्म्स आ जाते हैं, अगर लेटेस्ट मशीनरी आ जाती है। भारत पे कभी लगा धांधली का इल्ज़ाम, UK पे, अमेरिका में कभी लगा, तो मेरी समझ से बाहर है। ये तो अपोजिशन के लिए सुनहरी टाइम था। इमरान खान की हुकूमत थी, 7 बैठते 7 अपनी 2 नंबर वोटर लिस्टों का फिर क्या होगा भट्टी साहब? 2 नंबर वोटर लिस्टों का क्या करेंगे? मैं यही कह रहा हूँ ना, मेरी समझ से बाहर है कादी साहब कि इस चीज़ की मुखालफत कर रहे हैं कि इलेक्शन शफाफ ना हो। मैं दुनिया में ये सुना था कि लोग धांधली के खिलाफ बोलते हैं, करप्शन के खिलाफ बोलते हैं, मिलावट के खिलाफ बोलते हैं। पहला मैं एहतजाज और प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी ज़िंदगी में देखी है जो कह रहा है अगर कोई बंदा करने जा रहा है इमरान, हाँ भाई आप वो आपसे पूछे तो बगैर नहीं कर, आप उनके साथ बैठे, उन्हें कहा ये हमारी शिकें भी शामिल कर लें ताकि इंतखाबात की शफाफियत पर एक भी ना उंगली उठ सके। मुझे बताएं, अगर इन्होंने मादी में धांधली नहीं करनी फ्यूचर में तो शफाफ होना चाहिए। आप मेरा ये सवाल नहीं है, पहले नहीं, मैं थोड़ा सी बता सकूं। शनाख्ती कार्ड कंप्यूटराइज नहीं होता था, 50% जाली शनाख्ती कार्ड बनते थे। जब से वो कंप्यूटराइज हुआ अब जाली शनाख्ती कार्ड का तस्वर नहीं रहा। पासपोर्ट बनते थे, अब वो जाली नहीं रहे, PC होकर बाहर जाते थे। अगर इमरान खान ने एक अच्छा काम का स्टेप ले लिया है, वो भूल जाएंगे इमरान खान की हुकूमत है, वो कहें कि हमने शफाफ इलेक्शन में जाना है, जो मर्जी है अल्लाह ताला जिसको इज्जत चाहे दे। इसकी मुखालफत करना मेरी समझ से बाहर है। मैं आपको समझा देता हूँ। मलिक साहब, यहाँ नादरा के एक चीफ आए थे, फतेह मोहम्मद मलिक साहब के बेटे, बड़े अपराइट आदमी हैं मलिक साहब, तो उनको यहाँ से केस करके निकलवा था। उन्होंने कहा था कि मैं एक शफाफ सिस्टम बना देता हूँ जो लिंक करेगा इलेक्शन कमीशन को और जो आपका है अपना स्टेट बैंक को, और ताकि जो शफाफियत है उसको तो हमने केस करके बाहर निकाल दिया था। सवाल मेरा ये है कि अगर धांधली और मेरा वजूद लाजम मलजूम है तो फिर मैं मुखालफत करूँगा, और मैं क्या मतलब लूँ इसका? भाई साहब, आप जितनी मर्जी मुखालफत करें, सच ये है कि धांधली पाकिस्तान का इशू है, इमरान खान का इशू नहीं है, नवाज शरीफ का इशू नहीं है, अपोजिशन का इशू नहीं है। अगर इस मुल्क पे आपने शोर डाला हुआ है साहब ने जमहूरियत, इस पर तो नहीं ना शक। इमरान कहता है मैं जमहूरियत के साथ हूँ, अपोजिशन कहती है मैं जमहूरियत के साथ हूँ, नवाज शरीफ कहता है मैं जमहूरियत के साथ हूँ, तो फिर इनको 1% इस पर गुंजाइश नहीं। सारे बैठे और 100% इंश्योर करें एक चीज़ पे कि हमारा इलेक्शन जो है उसमें कालख नहीं होगी, उसमें ब्लैकमेल नहीं होगी, उसमें शफाफियत होगी। यही वो सफ़र है जब अगर हमने ना किया, अगर कालख जाती है और मुझे ले डूबती है तो फिर मैं क्यों उसकी करूँगा? नहीं, देखिए मलक साहब ने भी खूबसूरत बात की। इसमें अगर PDM को कोई खदशात है वो सामने रखे, उन्हें जी ये करें ये करें। हमने इस इलेक्शन को इतना शफाफ बनाना है कि हारने वाला खुद जीतने वाले को मुबारक। लेकिन बातें छुपानी शुरू कर दी आपने। लेकिन ये क्यों नहीं कर रहे? सारी उम्र धांधली की सीढ़ियों से चढ़ के आए, चोर दरवाजों से आए। अगर चोर दरवाजे बंद हो गए तो चोर एंटर कैसे होगा? अगर मादी में मैं समझ रहा हूँ मलक साहब की और मेरी नहीं बनती, कोई गलती होती रही। आज मलक साहब कहते हैं यार आइंदा ये गलती नहीं दोहरानी, इस गलतियों के जो चोर दरवाजे हैं बंद करने हैं। मेरी नीयत साफ होगी तो मैं कहूँगा आए जी बैठे, साथ मेरे भी ये खदशात है, ये मेरे सुने मैं इनके सुनूँ। ऐसा शफाफ निज़ाम बना दें कि आइंदा चोर डाकू फराडिए, जो अजादुल हसन साहब कहते थे मनशियात फरोश, कब्जे ग्रुप, जाली, ये लोग ना आए। इसमें मेरी समझ से बाहर है कि शायद हकार वासी साहब आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि हम इस पे नहीं करेंगे।
क्या आप इस पे अलायंस करोगे कि धांधली होती रहे? फिर 2023 खामोश अलायंस है ही ना। देखिए, जमहूरियत का मतलब है कि मैं जीत जाऊं, या तो यही चल रहा है। देखें, हम तो कह रहे हैं माजी में हर जमात धांधली का इल्जाम लगाती रही। अगर एक मौका मिला, हाँ, अपोजिशन को बाईपास करके हुकूमत को कोई कानून नहीं बनाना चाहिए, हम खुद मान रहे हैं, अपोजिशन खुद तजावीज़ दे। मगर इस पर एक थोड़ा सा एक अजीब नया काम है, यहाँ तो इलेक्शन कमीशन पे अब चढ़ाई हो रही है हुकूमत की तरफ से कि जी इलेक्शन कमीशन गड़बड़ है। बट साहब बार ना पार असी रह गए हैं विचकार, नहीं असी हो गए हैं बेकार, आवाज़ार, बर्बाद भी पाओ। देखिए, गुजारिश काजी साहब ये है, मैं कहता हूँ माजी में धांधली होती रही, इसे रोकना है ना। हम ये नहीं कहते माजी में जिसने धांधली की ठीक ही, वो गलत था, कल भी वो गलत था, आज भी वो गलत है। अगर एक मौका मिल रहा है, मैं आज पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई तमाम के वर्करों को कह रहा हूँ, भाई अपनी लीडरशिप का गिरेबान पकड़ लो कि जनाब अगर शफाफ इलेक्शन हो रहे हैं तो होने दो, ताकि कल को आप जाके थंब लगाए और आपका वोट आपके नाम से ही जाए, गिनने वाले के नाम से ना जाए, वोट चोरी ना हो, एक जगह 5-5, 10-10 वोट ना पड़े। अपनी लीडरशिप को पकड़ लो हर जमात को कि जनाब हमें क्यों गली मोहल्लों में लड़ाते हो। डस्के में 2 बच्चे मर गए, वो तो हुक्मरान वक्त का कोई बच्चा नहीं था, आम शहरी थे ना, वोटर थे, वो जिस जमात में भी थे। अगर ये शफाफ इलेक्शन होते हैं तो काजी साहब सबसे ज़्यादा नुकसान होगा जो पैसे के सिर पे अरबों रुपए इलेक्शन खरीद के आते हैं। ये नई शफाफ होते देंगे, जिनका माजी में मुंह काला था वो आइंदा भी मुंह काला करेंगे। मेरे खकान अब्बासी साहब की कुछ चीज़ सुनानी है, वो भी बड़े काया आदमी है, मगर मलिक साहब ये भी देखिएगा, मगर एक बड़ी मशहूर कोटेशन है कि इलेक्शन से कुछ बदलने का खतरा हो तो ये इलेक्शन पर पाबंदी लगा देंगे। पता नहीं दुरुस्त सही, हम आप पे छोड़ते, सुनाइए क्या खकान अब्बासी साहब फरमा रहे हैं, दिखा रहे थे कुछ क्या। बाकी बातें होती मैडम, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आपसे रिलेटेड है, क्योंकि पीपल्स हो जाएंगे मेरे भाई, सवाल हो जाएंगे। बहुत बड़ी जमातें हैं जो ये चाह रही थी कि हुकूमत से छुटकारा पाना है, आखिर जल्दी में थे खकान अब्बासी साहब के पास, हो जाएंगे चलिए होगी। मैं समझता हूँ बड़े पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहरा किया उन्होंने, उनको पता है कि ये वक्त जो है खामोशी का है। असल में देखें अंदर पार्टी कैसी बेइज्जत हो गए हैं, नहीं बहुत बड़ा प्रेशर आ गया। मौलाना ने जो उनके फ़ोन पे बात हुई, हमने 2 तो इशू डिस्कस हुए हैं। उन्होंने कहा एक चीज़ तो साबित होगी कि ये पीडीएम सिर्फ एक बंदा था जरदारी, अब 2 रास्ते बच रहे हैं सीधे सीधे। अगर आपने वो मोमेंटम रखना है, एग्रेशन रखना है, वो जो आपने शोर डाला था कि एक्स्टैब्लिशमेंट हम ना लेंगे कि छोड़ेंगे नहीं, तो आपको दोनों में से काम करने पड़े हैं। ये जो मसला बन गया, यहाँ तो जरदारी को करो खुदा हाफिज और आ जाओ बाहर, जो करना करके दिखा दो, वो कर लो, या नवाज शरीफ वापस आए। ये क्या करेंगे भट्टी साहब? ये मलक साहब, कादी साहब, गंजी ने धोना की थे निचोड़ना की, मेरे हाथ के दमायों में। अब मुझे बताएं का आसफ अली जरदारी साहब इनका साथ क्यों दे? 3 मिनट चाहिए। 2017 में परवेज कियानी ने NRO करवाया, नवाज शरीफ साहब, पीपल्स पार्टी आई और नून लीग आई। 2008 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को मिला वफाक और सिंध, और मुस्लिम लीग नून को मिला पंजाब। 13 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को मिला वफाक, सिर्फ सिंध, मुस्लिम लीग नून को वफाक और पंजाब। 18 में क्या हुआ? फिर पीपल्स पार्टी को तो फिर सिंध मिल गया, उनके सेनेटर भी बढ़ गए। जब 2013 का इलेक्शन हुआ, आसफ अली जरदारी साहब ने कहा ये RO के इलेक्शन है, धांधली ज्यादा है। उनका इस इलेक्शन में क्या गया? उनको तो 13 की निस्बत ज्यादा वोट मिले हैं 18 में, उनके लिए तो इलेक्शन फेयर है। वो कैसे कहते हैं इस इलेक्शन में धांधली है? वो क्यों इनका साथ दे? सब कुछ खोया नून लीग के पास। 8 में भी पंजाब हुकूमत थी और 13 में भी, 18 से चले गई, लेकिन आसफ अली जरदारी के पास रही। मुझे बताएं वो किस बुनियाद पर इनके साथ जाएं? उनके वोट, उनकी नशिस्तें 2013 से ज्यादा 18 में हुई है। वो धांधली क्या अपने खिलाफ कहेंगे मैंने धांधली की है? क्यों इनके मौलाना के कहने पे मुझे बताएं अपनी जीत को धांधली का नाम वो कैसे दे? आप समझदार है, उन्होंने इनको खिलाया गुड्डी गुड्डा करके, आओ पुत्र मेरे पीछे लगे रहो। कल उन्होंने मरियम साहबा ने जरदारी साहब को भी कहा कि जी मैं तो आपकी बेटी की तरह हूं, जरा बताएं जरा क्या वो गुफ्तगू हुई और बाद में क्या कहा गया?
मियां साहब को वापस लाना उनकी जिंदगी को कातिलों के हवाले करने के मुतरादिफ होगा। हमें जिंदा लीडर्स चाहिए, हमें लीडर्स की लाशें नहीं चाहिए, हमें लीडर्स का कत्ल नहीं चाहिए, हमें जिंदा लीडर्स चाहिए। मुस्लिम लीग नून और मैं बतौर बेटी समझती हूँ कि किसी को हक नहीं है उनको वापस बुलाने का, और मैं नहीं समझती कि जो जिंदगी उनकी अल्लाह ताला ने बचाई है वो वापस उनके कातिलों के हाथ में सौंप दी जाए। मैं मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदा हूँ, नवाज शरीफ साहब की नुमाइंदा हूं। जिसने नवाज शरीफ से बात करनी है पहले मुझसे बात करे। कादी साहब, अगर आज के बाद कोई कहता है पीडीएम अकेली रहे, मलक साहब मुझे माफ कर देंगे, या नून लीग आजाद है, तो उसको भी थोड़ा चाहिए पानी ढूंढे। मेरी मोहतरम लीडर ने क्या फरमाया, किसी को यह हक नहीं कि नवाज शरीफ को वापस बुलाए। यह मुतालबा किसका था? आसफ अली जरदारी का। दूसरा उन्होंने कहा है, कौन होता का बात करने वाला, जिसने नवाज शरीफ से बात करनी है मेरे से करे। यानी कि पार्टी का सदर है शहबाज शरीफ साहब, शाहिद हकान अब्बासी उनके साथ खड़े हैं, वो मुल्क के वजीर आज़म रहे हैं, उन्होंने तो सब कुछ बड़ा सी बना दिया। यार कभी इस तरह होता है? मुझे बताए एक लीडर जिसका 20-25 सियासतदान का तल्लाक है, शाहिद हकान अब्बासी साहब को लाख एतराज़ हो, ख्वाजा असद साहब से लाख हों, लेकिन यार उन्होंने ज़िंदगी दे दी 30-30, 35-35 साल, उन पर खदशात हो सकते हैं। मलक साहब उन्होंने कहा किसी को ये मैं हक नहीं देती कि नवाज शरीफ को के वापस आए। वो जरदारी को हो गई ना झगड़ा शुरू। फिर उन्होंने कहा अगर किसी ने नवाज शरीफ से बात करनी है मेरे से, मेरी इतलात के मुताबिक कागजों में मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ, उन्होंने तो अपने चचा को मिट्टी कर दिया। कल भी माजूर हो गए, कल से वो माजूर हो मलक साहब इसका मतलब बताएं। चलो इसका मैं मतलब बता देता हूँ। अब आपको समझ आ गई खान अब्बासी ने क्यों कहा था चुप करें, बात ना करने दी। अब आपको सवाल का जवाब मिल गया। नहीं तो फिर मुझे ये सवाल दे दे, देखिए भट्टी साहब मसला क्या है, खातून अपनी पार्टी को इकट्ठी नहीं रख सकी, अपने चचा को साथ लेके नहीं चल सकी, भट्टी साहब उनके कहने पे आसफ अली जरदारी इस्तीफा क्यों दे, जबकि 13 के मुकाबले में 18 में उनके वोट बैंक ज्यादा हुआ है। काजी साहब थोड़ा सा फैक्ट्स जाने ना, 13 में भी उनके पास सिंध हुकूमत थी और उन्होंने उस वक्त सदर थे, उन्होंने कहा ये आरओ के इलेक्शन है, 18 में तो ज्यादा वोट है, इनके कहने पे क्यों दे वो। और कल जो असल बम चला है ना, वो आपको 1-2 दिन पहले नवाज शरीफ ने खिताब किया अपनी नून की पार्टी के साथ इस्लामाबाद, तो उसमें उन्होंने इशारा दिया, उन्होंने कहा नहीं सीधा सीधा अब काम है, हम पिंडी जाएंगे। तो कल जो असल में जो टर्निंग पॉइंट है, मैं ये नहीं कह रहा कि कल जरदारी साहब पहली दफ़ा उन्होंने कोई प्लान किया, ही वाज प्लानिंग, मगर कल जो टर्निंग पॉइंट बना, जहाँ से सारी बहस बनी है, उन्होंने कहा हम एक ऐसी जगह पे इकट्ठे होंगे जहाँ से हम इस्लामाबाद भी जा सकते हैं, पिंडी भी जा सकते हैं। उन्होंने कहा ठहरो पिंडी शिंडी वाला कोई प्रोग्राम नहीं, यहाँ से सारा काम हो रहा हुआ। नहीं तो क्या अब ये पिंडी अब मौलाना फजलुर रहमान और ना, मैं तो बार बार कह रहा हूँ, जो सबसे बड़ा मौलाना का कंसर्न मैंने फ़ोन पे भी बताया, उन्होंने कहा अब तो साबित हो गया कि हम तो है ही कुछ नहीं, अगर जरदारी छोड़ जाएगा तो हम कुछ नहीं। अब बताओ हम क्या करें? जो बार बार मैं आपसे कह रहा हूं, यहाँ पीपल्स पार्टी को निकालें, करके दिखाएं कुछ। ये सिचुएशन ये बात नहीं होती। जब किसी बड़े मकसद के लिए आप लड़ते हैं तो हर किस्म की कुर्बानी देना पड़ती है। ये नहीं होता कि खुद पहाड़ पे चढ़ जाओ, लोगों के बच्चों को आपस में खानी जंगा करो। यही जरदारी नहीं, मुझे बताएं ना, इनमें खिलाकी जरूरत है, ये समझते हैं इमरान खान वजीर आज़म ने इनके बकौल, तो दे दे रज़ाइन, खुद दे दे, क्यों मुताज है? मैं यही पॉइंट कह रहा हूं ना, मकसद आवाम को बचाना है। अच्छा मेरा यही आर्गुमेंट है, आप जरदारी को निकाले सीधा। भट्टी साहब टांगा आ गया कचहरी वो खाली, तो सजना कैद बोल के अंग्रेजी पढ़ाते हैं, ये क्या एहसन इकबाल साहब कह रहे थे? ये तो बड़े प्रोफेसर हैं, बहुत बड़े। मेरा नहीं ख्याल कि उर्दू में कोई मुतबादल मायूसी के अलावा है इसका, ये जो लफ्ज़ है अंग्रेजी का इस्तेमाल कर रहे थे, डिसअपॉइंटमेंट। ठीक है ना, दो लफ्ज़ हैं, एक डिसअपॉइंटमेंट है। किसका क्या मतलब है डिसअपॉइंटमेंट? डिसअपॉइंटमेंट का मतलब मायूसी है, उर्दू में तो कोई और लफ्ज़ है नहीं भाई। किसी बात मुझे फरंगी आसफिया खोल लें, मुझे बताएं, इनकी अकल पे मातम ना करूं, जो यार हकीकत में नहीं, गुस्से में नहीं। अच्छा सुने, प्रोड्यूसर कह रहे हैं नौमीदी नहीं होती, वो नौमीदी किसे कहते हैं? होपलेसनेस। वो होपलेसनेस होती है। डिसअपॉइंटमेंट, ये कप है, मग्गा है, ये चाय पीने वाला है, गिलास है, गिलास तो गिलास है ना, इनको पानी पीने वाला है। अच्छा अब मेरी बात सुने, इससे ज्यादा उनकी अपने वालिद साहब पे भी झगड़ा हुआ, मरियम नवाज का। मलक साहब अच्छा जब आसफ अली जरदारी और मोहतरमा मरियम नवाज साहब के दिल में तल्ख जुमलों का इस्तेमाल, मैं लफ्ज़ कह रहा हूँ तल्ख, ये लिमिट क्रॉस कर गई थी। मरियम आसफ अली जरदारी साहब बहुत धीमे लहजे में गुफ्तगू कर रहे थे, आर्गूमेंट से कर रहे थे। जब इन्होंने कहा नहीं, जैसे आप बैठे हैं वीडियो लिंक पे, वैसे ही मेरे वालिद बैठे हैं,
उस पर उन्होंने कहा कि मैं 14 साल, मुझे पता है मुझे किसने कैद रखा है, मैं किसकी कैद में रहा हूँ, मुझे किसने ज़बान काटी है। उसके बाद नवाज शरीफ ने उधर अपना माइक को एयरफोन उतारा, इसहाक डार ने तरले करके बिठाया। मरियम ने जब फिर फ़ोन किया उठ के इजलास से जाके, उनके टेलीफोन की आवाज़ उनको खुद पहचान है मरियम साहब की, मुझे ज़्यादा नहीं है। उस दौरान एक तीसरे कमरे में गई और अपने वालिद साहब को कहा, ये जरदारी, इसमें तलखी हो गई। फिर उन्होंने अपने कहा, नहायत एहतराम से, यकीनी की बात है मरियम के आगे नवाज शरीफ तो उनका वालिद है, उन्हें कहा जी आप भी मुझे छोड़ दें, मैं नहीं। उस पर नवाज शरीफ साहब ने बताया, बेटी तहम्बल से, ये वक्त इस तरह लड़ने का नहीं है। वो हालात पीडीएम के इजलास में इतनी कशीदगी थी कि वो लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। 3 लोगों से जो पीडीएम के इजलास में थे मेरी खुद बात हुई है। काजी साहब बहुत तल्ख माहौल था, ऐसे लग रहा था कि अगर ये माहौल ऐसे ही रहा तो कुर्सियां चल जाएंगी। आप मौलाना फजलुर रहमान साहब का जिस तरह उन्होंने आज कल प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के भागे, कभी देखा किसी नहीं? कभी नहीं। ईमानदारी से पीडीएम के सदर तो वही है ना जो मर्जी कहे। हमें 30-40 साल। अच्छा भाई हमारे अच्छा ये डिसअपॉइंटेड हैं, वो कहते हैं हम वो भी डिसअपॉइंटेड है, मायूस नहीं है। नहीं डिसअपॉइंटेड ये नवाज साहब सब स्पोक्समैन है और मरियम के भी कंपैरेटिवली ये लॉजिक गुफ्तगू करते हैं। इतनी हिम्मत तो है, माने हैं कि यार हाँ ठीक है, एक बंदे ने आज बनाई थी, इकट्ठे होकर जाएंगे। यकीनी बात है अगर पीडीएम पूरी जमातें दे देती, हम हमेशा कहते हैं यकीनन हुकूमत में मेरा आपसे एक सवाल है, लेकिन भट्टी साहब मेरा आपसे एक सवाल, रूलते गया पर चस भी नहीं आई, मैनू वादा आ रही है। मुझे एक सवाल का जवाब दे। इस मेज पे जहाँ हम बैठ रहे हैं 1.5 साल से, आपने को 1,500 दफा ये बात बताई है कि एंड क्या होगा, तो ये इतने मासूम है 9 जमातें, इनको पता ही नहीं लगा। नहीं, मुफादात की लड़ाई थी ये, मेरे और आपके मकसद के। मलक साहब मैंने अर्ज किया है, जब कोई भी कौम या कोई भी अवाम या कोई भी शख्स एक मकसद के लिए लड़ता है, सबसे पहले अपनी ज़ात को माइनस करता है। अगर वो अपनी ज़ात को अफजल रखेगा ना, फिर वो उस मकसद के लिए जहाद नहीं कर सकेगा, जंग नहीं कर सकेगा। इन्होंने हर किस्म का बेनज़ीर के दिया। शहबाज शरीफ ने अपने अल्फाज वापस लिए, माफ़ियाँ मांगी 10 दफ़ा। अब किस मुँह से 101 दफ़ा माफ़ियाँ मांग चुके हैं आसफ शहबाज शरीफ जैसा आदमी, मैंने जो उसके बारे में कहा है, 10,000 दफ़ा एक दूसरे को डिफेंड कर चुके हैं। आज से 4 दिन पहले अगर ये लड़ाई खुल के आनी है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि जरदारी साहब मेरी इतलात के मुताबिक आज इस वक्त तक रिजाइन नहीं देंगे, एक दूसरे को गालियां देंगे तो फिर हम फुटी ना चलाएं तो और क्या करें, फिर हमें कहते हैं मादी की बातें रहने दो। बट साहब ऑलरेडी सोशल मीडिया पे जरदारी साहब के, मुझे लगता है इनके सोशल मीडिया ग्रुप ने काम शुरू कर दिया है। बिलावल भुट्टो साहब के हवाले से, जनाब जरदारी साहब के हवाले से ये शुरू हो चुके हैं। अच्छा काजी साहब आपसे एक बात, इन्होंने तो करना ही करना है, क्योंकि सोशल मीडिया के कुछ गंदे लोगों का ये काम है कि दूसरों को गालियां दे। सोशल मीडिया अच्छी बातों से भी किया जा सकता है। मुझे बताएं, अगर मरियम नवाज साहब के कहने पर मोहतरमा उनके जेठ जो कैप्टन सफदर के भाई थे, इन्होंने खुद कहा था जिन्होंने 2 गलती से रिजाइन दे दिया, स्पीकर के मुंह पे मार के आओ, वो याद है कि नहीं? मलक साहब याद है कि नहीं? वो तो वापस मंगवा लिए। जेठ ने उनके कहने पे इस्तीफा नहीं दिया, तो मुझे बताएं पीपल्स पार्टी क्यों दे? मुझे इसमें कायल करें, चलो आज आर्गूमेंट करते हैं इस पे, क्यों? वाई? जब मुझे अपनी जात के अलावा कोई चीज नजर ना आती हो, मुझे अपने दो पैसे के मफादात के अलावा कोई चीज नजर ना आती हो, तो मुझे ऐसी लगता है कि भट्टी वही करेंगे, भट्टी साहब अच्छा, जो मेरे मफाद में। मलक साहब बादशाह कादी साहब, मलक साहब मेरे साथ मेरे घर वाले नहीं है, तो मैं आपसे क्या तवक्को रखूं? मेरा भी कमेंट है, मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ इन लोगों ने समझा शायद सारा मीडिया मैनेज कर लेंगे ना, हम अपोजिशन से लड़ सकते हैं, हुकूमत से लड़ सकते हैं, एस्टेब्लिशमेंट से लड़ सकते हैं, मगर इन्होंने जो मिस क्या किया, कोई किसानों के लिए काम किया हो, मजदूरों के लिए काम किया हो, गरीब लोगों के लिए काम किया, उनके लिए कोई प्लान बनाया हो, उनको कोई ऑर्गेनाइज किया हो। वो तो जरदारी साहब ने प्यो का लित्तर मारे, वो 18वीं तरमीम मैंने की, मैंने बढ़ाई। कल तो उन्होंने इमरान खान पे आसफ अली जरदारी ने चार्जशीट नहीं किया, नवाज शरीफ पे किया, तकरीर सुना किया है। मलिक साहब मैंने तनहाई बढ़ाई, मैंने 18वीं तरमीम लाया, आपने क्या किया? मलिक साहब वो लोग जो कह रहे थे ये कंपनी नहीं चलेगी, और वो उनकी तो अपनी कंपनी बैठ की है। काजी साहब टू बी ऑनेस्ट विद यू, मेरा नहीं ख्याल के मैच अभी खत्म हुआ है, मैं बस इससे ज्यादा कुछ नहीं मैच तो नहीं खत्म हुआ, लेकिन एक चीज आप मान लें, एक बात करने की मैं जरूरत कर सकता हूँ, इमरान खान अपनी इंडिपेंडेंट साबित नहीं कर सके। इमरान खान ये साबित नहीं कर सके कि वो 2 सालों से अपनी टांगों पे खड़े होकर पाकिस्तान को खींच रहे हैं। अब वक्त आ गया परफॉर्मेंस का।
अब मैं समझता हूँ इमरान पे भी बड़ा प्रेशर है, आप इस बात को माने। जब बंदा प्राइम मिनिस्टर बनता है तो उस पर प्रेशर होता है। ये मगर बात ये है कि ये आर पार परसों इमरान जा रहा है, 4 तारीख 5 तारीख 8 तारीख 10 तारीख इमरान के कंपनी नहीं चलेगी, कंपनी नहीं चलेगी। अब कंपनी की जूतियों में दाल बट रही है। कादी साहब 100 से ज्यादा बयान इन्होंने दिए हैं कि आज इमरान खान की हुकूमत गई, कल गई, जाके गले से हाथ मार के छीन लेंगे। अब वर्ल्ड कप वो हार गए हैं तो मलिक साहब कह रहे हैं अभी मैच खत्म नहीं हुआ, बट ठीक है 4 साल जब होगा फिर जोर लगा लें। अगर आप समझते हैं कि मीडिया पे आके, सोशल मीडिया पे आके सियासत जिंदा होगी तो फिर रखें सियासत। मुझे इतनी अच्छी लगी है इमरान खान की आज की स्टेटमेंट, में दिल से कह रहा हूँ कि अब भूल जाओ पीडीएम को, कुछ करो, अब पाकिस्तान को संभालो। मैं ईमानदारी से समझता हूं। मुझे ब्रेक करनी है। अच्छा, अगर अब पीडीएम खामोश हो जाती है तो कसम से इमरान और फंस जाएगा। मैं यही कह रहा हूं, परफॉर्मेंस, कानूनियत, करप्शन है। मेरा यही इमरान को हम रोजाना सवाल करेंगे, हां साहब पीडीएम मुर्दा घोड़ा है, आप जवाब दें। ब्रेक पे जाते हैं। और मिर्जा गालिब ने कहा था कि ये आदमी की खाना वीरानी को क्या कम है, हुए तुम दोस्त जिसके उसका दुश्मन आसमां की हो। मैंने जरदारी साहब के लिए नहीं कहा, वैसे गालिब के शेर सुनाए। ब्रेक के बाद आते हैं और देखेंगे कि नैब में फिर मरियम नवाज साहिबा को बुलाया जा रहा है। 26 तारीख को बुलाया गया, जमानत तो उनकी है, मगर ये क्या खेल है और ये सिलसिला क्या। और फिर बाद में 5th जनरेशन वॉर की भी मुबैना तौर पर बात करेंगे। फायज साहब ने जिसका जिक्र किया था। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। एक तो नाजरीन हमने देखा कि नैब ने यह दावा किया है कि नए एविडेंसेस निकल आए हैं। ये जो चौधरी शुगर मिल, इसके बारे से मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी और कुछ गैर मुल्की इसमें मुबैना तौर पर इन्वॉल्व थे। बहुत से गैर मुल्कियों ने इसके अरबों रुपए के शेयर खरीदे और बाद अज़ां बगैर किसी पेमेंट के मुबैना तौर पर वो मरियम नवाज साहिबा और उनकी फैमिली के दीगर लोगों के हवाले वो उनके नाम पर चले गए। बड़ी साहब, इस्तेमाल तो लगता है बादियों नज़र में कि चौधरी शुगर मिल होती रही है, तो आपको लगता है गिरफ्तारी तो अभी नहीं हो सकती ना 7 अप्रैल तक? देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग होती रही है और हो भी रही है, इसमें कोई शुबा तो नहीं है। और खुद पीपल्स पार्टी ने नून लीग पर इल्ज़ाम लगाया, नून मरियम नवाज साहबा को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। मेरी इतला के मुताबिक उन्हें एक सवालनामा दिया जाएगा। जो पैसे उनके नाम आए थे उनमें से एक साहब सऊदी ने कह दिया मैंने तो इनको जानते नहीं, मैंने कब पैसे भेजे। वो जो दुबई वाले हैं, जो आई भी हैं मेरे ख्याल, 2-3 बंदे हैं, उसमें एविडेंस इनके पास जो दुबई और सऊदी अरब से आया है, नैब के पास, जो मरियम साहबा जिस जब जाएंगी, वो बंदा सुना आके क्या भी गया है कि ये वो कुछ सिलसिला है, उसमें इन्होंने कुछ पैसे भेजे, यहाँ से ऑफशोर कंपनी बनाई। ऑफशोर कंपनी से हुकूमत इनकी थी, स्टेट बैंकों का एक कानून पास कर, 3 कानून पास कराए, तीनों में वो फंस गए हैं। मेरे ख्याल में अब ये केस वक्तन वक्तन मजबूत होता जा रहा है, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ नैब के पास कुछ ऐसी एविडेंस आ चुकी हैं जिन्हें मरियम साहिबा के सामने रखेंगे तो वो इनकार नहीं कर पाएंगे। मलिक साहब, अगर बंदे ने मनी लॉन्ड्रिंग ही करनी हो तो फिर स्टेट से लड़ने का क्या फ़ायदा? खाली बस बाय द वे मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, कर्जा भी है कोई 5-6 करोड़ का, वो भी लिया, वो भी वो इस केस के अंदर वो जो भट्टी साहब जिस तरह बता रहे हैं ना कि वो दरवाजे से सियासी जदोजहद के लिए क्लीन होना जरूरी नहीं है। मेरे ख्याल में बिजनेस में जाना नहीं चाहिए। दुनिया की सारी, आप दुनिया में क्यों इसको अंबिया कराम का कहते हैं प्रोफेशन, सियासत का मतलब ही खिदमत है और रजा कराना तौर पर। आप पे किसी ने दुनिया का, आपको कोई बंदा गन पे नहीं उठा सकता, उठो सियासत। अच्छा, और किस किस की गिरफ्तारी हो सकती है? क्योंकि नाम ऐसे इकबाल साहब का आ रहा है, जावेद लतीफ बताया था, मैंने बताया था कि हुकूमत ने बड़ी, फेडरल हुकूमत बड़ी संजीदा है कि इस बार जो इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं उनको बड़ा सख्त आर्डर है कि ये पुराना स्टाइल नहीं है कि 8 घंटे बाद जमानत, 9 घंटे बाद और विक्ट्री साइन बनाते हैं। एहसन इकबाल साहब का नाम आ रहा है उसमें, जावेद लतीफ का नाम है उसमें, राना सुनाला, कान अब्बासी, मतलब जो टॉप लीडरशिप है, जिस पे भी केस बनेगा ना, जो हुकूमत की कमिटमेंट में बता रहा हूँ वो ये है कि केस ऐसा होगा जिसको पंजाबी में कहते हैं जंजू पै जाएगा आपको। अब देखिए जंजू कैसे होता है जी, जिसमें मतलब वो सख्त होगा। हमारे जो हमारे यहाँ अक्सर देखे ना आप, हमारा अगर अदालती निज़ाम देखे, अक्सर एविडेंस की लड़ाई रहती है। आप कहते हैं जी ये चीज़ साबित ही नहीं हो रही, चीज़ साबित नहीं हो रही, तो इस वक्त हुकूमत की तरफ से खास तौर पर प्राइम मिनिस्टर की हदायत है कि आपने जो केस जो होगा वो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इतने फैक्ट्स होने चाहिए कि वो केस जो एक दफ़ा। काजी साहब, मैं बताता हूँ, अब अनोखी लाग लगेगा। पहले हमेशा वकला साहबान बड़े बड़े करके बच जाते थे। जो मेरी इतला है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हदायत गई है किसी को नहीं पकड़ना जब तक एविडेंस मुकम्मल ना हो, और एक पक्का हाथ डालना, मतलब ये, और एक और आईनी माहिरीन की एक टीम बना दी गई है, वो उसकी बार बार पड़ताल करेगी क्या हम अदालत में इसको साबित कर सकते हैं, नहीं कर सकते। बिला वजह बुलाया नहीं जाएगा, जो बुलाएगा वो बचेगा नहीं। अब देखना ये है कि इस पर कायम रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मैं जानता हूं जो दिनों में अरबपति हुए हैं, अरबपति, अरब,
वो उनसे सिर्फ पूछेंगे भाईजान ये आपके पास मुल्क कखपति हो गया है और वो अरबपति हो। देखिए आप हमेशा ही कहते हैं ना कि इकानमी दो बेहतर हो सकती है, यहाँ हुक्मरानों की या आवाम की। अच्छा, मौलाना फजल रहमान साहब की मैं कुछ आपको बात सुनाना चाहता हूँ, कुछ बात उन्होंने की, फिर आगे बढ़ते सुनाइए। पहले मरहले में सब कौमी असम्बली की इस्तीफे दे दें, आधा ऐवान खाली हो जाएगा, दोबारा उनको इलेक्शन देने पड़ेंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी उससे इत्तेफाक नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी पीपल्स पार्टी को मोहलत दी गई चंद दिन की। खुदा करे कि उनको ये बात समझ में आ जाए और नौ जमातों की राय का एहतराम करें और वो PDM के रुकन रहें, उनके साथ रहें। हम उनको अपने साथ रखना चाहते हैं। मशवरा तो बड़ा अच्छा है कि अपनी पंजाब सिंध गवर्नमेंट भी छोड़ दें और असम्बली में। बड़ी साहब आप होते तो मान लेते। कादी साहब आप बादशाह आदमी हैं, मौलाना साहब आउट हुए हैं इस दफ़ा। मैंने कहा ना 2013 के इलेक्शन में भी पीपल्स पार्टी के साथ पास सिंध था और ख़ुद उस वक़्त का सदर आसफ अली जरदारी करते RO के इलेक्शन में धांधली उन्होंने तब नहीं छोड़ा। मौलाना ने उस वक़्त क्यों नहीं छोड़ डाला कि धांधली 2013 से ज़्यादा धांधली तो कभी नहीं हो सकती। मैंने आपको बताया मेरे दोस्त है सियालकोट से, मियाँ बीवी लेक्चरार है, प्रेसिडिंग अफसर थे दोनों, प्रेसिडिंग अफसर थे। वो रात 12 बजे लेके गए, उन्होंने कहा जी जज साहब कहते हैं सुबह आना। सुबह गए, वो 2 घंटे बिठाए रखा, उन्होंने कहा उसका तो अनाउंस रात को हो चुका। तो 2013 के इलेक्शन में अगर आसफ अली जरदारी ने हुकूमत नहीं छोड़ी, अब तो उनकी ज़्यादा मजबूत पोजीशन है इस वक्त। उनके लिए तो ये शफाफ इलेक्शन है 2018 के 13 की निस्बत से। तो भट्टी साहब मशीनें आ गई तो फिर जाली मैंडेट तो नहीं हो सकेगा। देखें अब ये सारे एक्सपोज हो जाएंगे। जो शफाफ इलेक्शन की मुखालफत करेगा वहाँ अंधे नहीं है कि जनाब इसका मतलब है धांधली के असल बेनिफिशरी तो ये है। यही रिफॉर्म खान को चाहिए नहीं कि तारिक मलिक साहब को दोबारा लाएं नादरा में। एक अपराइट यार उन्होंने इतनी खिदमत की टेक्सास में जाके, जब चौधरी निसार अली ने उन पर पर्चा करवा दिया था। मैं तो एक ही बात कर रहा हूँ, शफाफ इलेक्शन पाकिस्तान की खिदमत होगी। मैं बार बार कह रहा हूँ जमहूरियत की खिदमत होगी। इस पे बहस छोड़ दें आप। अगर आपने पाकिस्तान को साफ सुथरा रखना है, डेमोक्रेटिक करना है, तो आपको जो लोग अगर शफाफ इलेक्शन में तावन नहीं करते वो क्या हो, वो क्रिमिनल है। सीधी बात है, कोई हो, मैं हूँ, आप हूँ, कोई हो, वो देखिए इसमें भूल जाए कि इसका क्रेडिट इमरान खान को जाता है। वो कहीं से हमने इकट्ठा होना पड़ेगा, इस पे कौम को इकट्ठा होना पड़ेगा, खुदा के लिए इस पे इकट्ठे हो। देखें आपको इकट्ठा तो होना पड़ेगा, फिर आपको कब्जे वालों की कमर तोड़नी। और अभी आपने बड़ी अच्छी बात की मलिक साहब कि जिसने इस सियासत के उजले चेहरे पर ये काले धन की सियासत पोती है, ये सबको लाइन में लगाएं। ये सारे फसाद नहीं होगा। कादी साहब आज शफाफ इलेक्शन हो जाते हैं जिस पे मुतफिक PDM की पूरी जमातें और हुकूमत के इत्तेहादी हो जाए, तो अवाम के लिए अच्छी खबर नहीं है। ये बहुत अच्छी खबर है। रुपया चलेगा ना, कोई बिकेगा ना कोई खरीदेगा। जब आपका अंगूठा लगेगा, आपका वोट आपके नाम से निकलेगा, तो इससे शफाफियत क्या है? बजाय इसके एक बंदा 50-50 वोट जैसे दफ्तरों में हाजिरी लगती है कि आप अंगूठा लगा के, तो इसी तरीके से आपका पता हो वोटर रोल्स किधर हैं। लेकिन एक मिनट, मैं अब ब्रेक पे जा रहा हूँ। बात तो ये है जो भट्टी साहब ने की, जो इन्होंने जाली इलेक्शन सेल बना रखे हैं, जो इन्होंने वोटर लिस्टें बना रखी हैं 20-30 यहाँ वो नुकसान होगा, इसलिए ये होने नहीं देंगे। ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बात करेंगे। काजी फाइज साहब के केस में आज उन्होंने बड़े जो है अहम रिमार्क्स दिए हैं और फाजल जजेस के भी रिमार्क्स हैं। ये मामला किस समझ जा रहा है, हमें यकीन है कि इससे बाहर हम आ जाएंगे, मगर ये कहाँ है और किस जगह पे इस वक्त तक, इस पर हम अभी रिपोर्ट करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ये जो केस चल रहा है 10 मेंबर बेंच के सामने जो है हमारे जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने आज कुछ बातें की। बड़ी साहब मैं कुछ सारी बातें नहीं पढ़ता, बहुत सी बातें उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट अगर चाहे, सरीना ईसा साहब का कहना था कि अदालत हुक्म दे तो बराह रास्त कवरेज का बंदोबस्त हो सकता है। फिर काजी फाइज साहब का कहना था कि जस्टिस मंजूर मलिक ने मेरी रहनुमाई की इस, और फिर उन्हें एक जो बात कही उन्होंने, बड़ी साहब मैं एक एक करके चलता हूँ। अदलिया के खिलाफ 5th जनरेशन वार शुरू की गई है और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि मैं अदलिया की बका के लिए या उसकी बेहतरी के लिए लड़ रहा हूँ। देखिए पूरी दुनिया, पाकिस्तान का हर बंदा अदलिया का एहतराम करता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बाद तो अल्लाह की अदालत है। लेकिन मैं चैलेंज देता हूँ तो सबसे ज़्यादा तो सहाफ़ियों के खिलाफ प्रोपेगेंडा होता है TV पे। क्या हमारी समात होगी लाइव? मैं कुछ चीज़ें साबित करूँगा हक़ाइक़ से। रोज़ाना ला कानूनियत, करप्शन है। जज साहबान के बारे में तो मोहतरम जज साहबान हमसे बहुत ज़्यादा काबिल, उनके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते और कहना भी नहीं चाहिए क्योंकि हमने हर जुल्म नाइंसाफ़ी के खिलाफ अदलिया के पास जाना है। तो मैं नहीं समझता। अच्छा, बड़े इस बात भी मैं भाई ये सही तुमने किए हैं ना। ये जो वहीद जोगर साहब के बारे में उन्होंने कहा कि उन जैसे उनका कहना था टाउट भरे पड़े हैं
और देखो मैं इस साहब को नहीं जानता, इस बारे में मैं राय नहीं दूंगा ये कौन साहब है जिसके बारे में वो कह रहे हैं। उसके बाद ये वो ही थे जिन्होंने पॉइंट आउट किया था। इसमें थोड़ा सा मैं बता दूं, उन्होंने ना 1-2 यूट्यूब चैनल्स का नाम लिया, उन्होंने कहा वहाँ पे मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा हुआ, 1.5 लाख लोगों ने देखा है। उन्होंने मुअज़्ज़ज़ अदालत से ही कहा है कि मेरी आवाज़, मैं अपनी आवाज़ किस तरह लोगों तक लेके जाऊँ। आप मुझे लाइव जब वो कह रहे हैं कि ये हुकूमत चोर है, इन्हें हुकूमत नहीं करने आ रही, वो तो 1.5 करोड़ अवाम ने टीवी पे सुना है कल परसों जो उनके उनकी फादल जज साहब उनका केस है, मैं उनका केस वो कह रहे हैं मुझे लाइव, एक बड़ी डेंजरस बात है वो कहते हैं जब उन्होंने कहा पंजाब ने तबाह कर दिया है, इन्हें हुकूमत चलानी नहीं आती, उस बात को तो आपको करोड़ों लोग देखते हैं, हर टीवी चलाता है। अगर एक यूट्यूब ने गलत किया उसको भी नहीं करना चाहिए, जज साहब काबिल एहतराम इज्जत है, लेकिन मेरी नज़र में मेरे कैमरामैन और बाहर रेडी बान भट्टी साहब एक बात तो आप माने ना कि ये बात तो काजी साहब ने ठीक फरमाई ना कि ये जो मीडिया पे एक दूसरे की हम खाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, गलत है। कत्ल की धमकियां दे रहे होते हैं और जो है गालियां पड़ रही होती हैं। भाई आप बहस कर लें, आप इख्तलाफ कर लें, मगर ये जो हर पार्टी ने और लोगों ने जो बना रखे हैं मीडिया सेल, इसका क्या करें? देखिए ये मीडिया सेल बनाए हुए हैं, मैं जानता हूँ, और वो कहते हैं इसकी माँ बहन की गालियाँ दो, इसको ख़त्म होना चाहिए, फेक अकाउंट ख़त्म होने चाहिए। जिसमें हिम्मत है अपने नाम अखलाकियात के दायरे में, कानून के दायरे में इख्तलाफ राय करे, लेकिन किसी भी मोहतरम शख्सियत की, मैं खाली जज से बात की नहीं करता, रेडी बान वाले की भी तजलील करना किसी को कोई हक नहीं है इसका। वैसे तो आज शहजाद अकबर के खिलाफ भी उन्होंने बात की, उन्होंने क्या वो अदलिया को लेक्चर देते हैं। इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा जो धमकियां दे रहे हैं उनका ताल्लुक शहजाद अकबर से लेकर, लेकिन तफ्तीश रोक दी गई है। रियासत मदीना इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा को आज़ाद कर रही है, ये उनका कहना। और फिर देखिए अगर उनकी ये जायज़ शिकायत है तो इस पर कानून के मुताबिक इम्प्लीमेंट होना चाहिए। कानून सबके लिए एक होना चाहिए। जिस दिन कानून को आपने टुकड़ों में बांटा, नहीं भट्टी साहब एक तो फिर बात, आप ये जो बात करते हैं ना, आप हमारी दुख सी रग पे हाथ रख देते हैं। कैसे कानून एक हो सकता है जब 7 स्टार आपके चोर हैं और मेरे जैसे छोटे हैं जो साइकिल उठाता है मार मार के मेरा आप जो है लूमड़ बुरकस निकाल देते हैं, अंदर जो है डॉक्टर मुझे चेक कर रहे हैं, 3 शिफ्टों में डॉक्टर आ रहे हैं, तो ये फिर कैसे इंसाफ का इतलाक है? मुझे बताएं, इस पे अदालत क्यों नहीं कहती कि यार अब मुल्जिमों के साथ? उन्होंने कहा हुकूमत मुल्क को गटर में लेके जा रही है। 20 करोड़ आवाम को जब आप गटर में फेंक रहे हैं तो कितने लोग सुन रहे हैं? क्या मेरी कोई इज्जत नहीं, मैं गटर में चले जाऊं? चलो मेरी छोड़ दे, मेरे पाकिस्तान की तो इज्जत है ना। ये मुल्क पाकिस्तान कायदे आज़म ने चंद लोगों के लिए नहीं बनाया था, 20 करोड़ आवाम को उनका हक देने के लिए बनाया था। आप जब मुझे गटर कहते हैं मुल्क गटर बना दिया, तो क्या ये मेरी है? हाँ, ना इंसाफियां हर जगह होती हैं, और कहाँ नहीं होती उस अदारे का नाम बता दें मुझे, मैं आप दोनों से मेरे दोनों मुनसब बन जाए। मुनसब नहीं, देखें उनका केस जो आज थोड़ा बहुत मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, उन्होंने कहा कि मैं अपने लिए नहीं लड़ा। ये जज साहब के अल्फाज है कि मेरी 10 लाख रुपए पेंशन होगी, मैं तो बड़े आराम से एग्जिट ले सकता हूँ, बड़ी मज़े से ज़िंदगी गुजारूँ। उनका केस जो है वो कह रहे हैं मैं पाकिस्तान की अदालतों की अजमत के लिए, उनके वकार के लिए लड़ा हूँ। कितनी पेंशन होगी मोहतरम? मैं 10 लाख रुपए उनकी पेंशन सैलरी नहीं बता रहा। इस मुल्क में 90% लोगों की इनकम 25,000 से कम है, फिर वो कैसी? मेरा ख्याल है काजी साहब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कि शायद 2 मुलाजमीन रिटायर्ड जज को फॉरएवर भी मिलते हैं। देखिए जज साहब का एहतराम करना फायद ईसा साहब हमारे लिए उतने ही काबिल एहतराम है जितने हिस्ट्री में सारे जज से मान रहे हैं, लेकिन हमारी एक सबमिशन है, हमें भी फुटबॉल ना बनाया जाए। हमें हाँ नहीं, मैं ये समझता हूँ कि अगर ताकतवर जो है वो मुझे बताएं, अगर मैं आज नया मुझे बुलाती है और मैं पत्थर मारता हूँ या सुप्रीम कोर्ट पर मैं हमला करके जज को या जज मोहतरम जज साहब को उनके आपने मुताबिक मैं माफी चाहता हूँ, मैं कत्ल हुआ तो गालिबन शहीद कराऊंगा, ये मोहतरम फायदा, उनकी जिंदगी की हिफाजत 100% शोर बनानी चाहिए। मैं समझता हूँ कायद फायद ईसा की जिंदगी उतनी ही अजीज है जितनी कि हर इंसान की, इस खित्ते में जितने भी इंसान आए हैं, अगर इनकी सिक्योरिटी सख्त बनानी चाहिए। मुझे तो लग रहा है ये बहुत ज़्यादा काम गड़बड़ हुई है, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि कादी साहब इस हद तक अमूमन जैसे माना ऐसी गुफ्तगू नहीं करते। मैंने नहीं कुछ होगा तो फिर इस तरह नहीं, आग हो तो ये हुकूमत के फ़राइज़ में शामिल है कि कायद फायद ईसा साहब की सिक्योरिटी 100% शोर यकीनी बनाए। अगर उन्होंने शहजाद अकबर पे कोई इल्ज़ाम लगाया तो उसकी तहकीकात शफाफ होनी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, तबकाती इतलाक इंसाफ चाहिए, बड़े लोग हों छोटे उन पर सब बराबर होना चाहिए। और काजी फाइज़ साहब के जो भी चीज़ें हैं उन पर इंसाफ होना चाहिए और हमें यकीन है अदालतें इंसाफ करेंगी। इजाज़त दें, हमारा शो खत्म हुआ, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।